नंदगांव में एक ग्वाला था। उस ग्वाले का विवाह हुआ बरसाना में। पूर्व के समय में जब बच्चे छोटे हुआ करते थे तब उनका विवाह करवा दिया जाता था, और जब बच्चे बड़े हो जाए तब गोना होता था। गोना मतलब बिहा पहले हो जाए लेकिन लड़की ससुराल बाद में जाती थी। तो उन दोनों का बिहा हो गया था। अब जो गोने की रस्म थी वे होने वाली थी। तो जो नंदगांव का ग्वाला था वे अपनी बहू को बरसाना से लाने के लिए नंदगांव से बैलगाड़ी लेके बरसाना की ओर चल पड़ा। अब बैलगाड़ी में बैठकर जा रहा था, तभी उनको रास्ते में कृष्ण मिले। कृष्ण ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? ग्वाला बोला, मेरा बिहा हुआ है बचपन में, तो आज गोना है तो अपनी बहू लेने जा रहा हूँ। ठाकुर जी बोले, देख लल्ला, जब बहू आवे ना, जब हमारी भाभी आवे ना, तो सबसे पहले उनका मोढ़ो हमें ही दिखाइयो। तो ग्वाला बोला, ठीक है लल्ला, सबसे पहले तुम्हें ही मोढ़ो दिखाऊंगा। कह के ग्वाला चल पड़ा। बरसाना पहुंच गया, लेकिन बरसाना में वो जो गोपी थी उनका नाम माधवी था। माधवी की जो माँ थी उसने माधवी को बड़े ही गंभीर रूप से समझाया कि लाली, तू जा तो रही है नंदगांव, पर ध्यान रखना, नंदगांव में एक नंद को छोरो रहता है, उसका नाम कृष्ण है। लाली, तो को कहीं पे भी वो मिल जाए तो वाह की तरफ मत देखियो और अपनो मोढ़ो मत दिखाइयो उस कृष्ण को। क्यों मैया, ऐसी कौन सी बात है? तो माधवी की मैया बोली कि वो जो छोरो है ना, बड़ो ही खतरनाक है, तो तुम उनको मोढ़ो मत दिखियो और अपनो मोढ़ो मत दिखाइयो। लाली बोली, ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा। तो ग्वाला आयो माधवी को बैलगाड़ी में बिठा के चल पड़ा। अब बस बैलगाड़ी नंदगांव की सीमा में पहुंची ही थी कि सामने खड़े हुए कृष्ण मिले और पूछते हैं ग्वाला से, क्या रे भैया, ले आयो बहू को? बोले, हाँ लल्ला, ले आया, चलो तो मोढ़ो दिखाओ। तो ग्वाला ने माधवी को कहा कि ये हमारा मित्र है, उनका नाम कृष्ण है, तो जरा एक बार या को अपनो मोढ़ो उनको दिखा दो। जैसे माधवी ने नाम सुना कृष्ण, तो वे समझ गए कि ये तो वही खतरनाक आदमी है जिसके बारे में हमारी माता ने हमको बताया था और बच के रहने को बोला है। तो अब तक तो आधा ही घूंघट मोढ़ों पर ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही कृष्ण का नाम सुना तो लंबा घूंघट करके बैठ गई कि कहीं से दिख नहीं जाऊं, और पूरे शरीर को छुपा के बैठ गई कि नजर पड़ नहीं जाए, क्योंकि मैया ने कह रखा है कि या को अपनो मोढ़ो नहीं दिखाना है। चुपचाप छुप करके बैठ गई। कान्हा बोले, अरे भाभी, जरा घूंघट तो उठाओ, अपना मोढ़ो तो दिखाओ। पर भाभी मोढ़ो नहीं दिखाए। फिर भगवान बोले, अरे ग्वाला, अपनी बहू से कहना मोढ़ो तो दिखाए, एक आंख से कानी है जो शर्मा रही है। ग्वाला बोलो, कानी नहीं है, बड़ी सुंदर है, पर पता नहीं मोढ़ो क्यों नहीं दिखा रही। भगवान कहते हैं, देख गोपी, हम ज्यादा पीछे पड़ेंगे नहीं, अंतिम बार बोल रहे हैं, दिखाना है तो दिखाओ, नहीं तो आज के बाद कभी भी तेरो मोढ़ो नहीं देखेंगे। कृष्ण के ऐसा बोलने पर माधवी ने और घूंघट नीचे कर लिया। ठाकुर जी समझ गई, गोपी अपना मोढ़ो दिखाना नहीं चाहती। भगवान बोले, ठीक है गोपी, अब तू भी क्या याद करेगी, कभी भी ना तेरो मोढ़ो देखेंगे और ना तुमको अपनो मोढ़ो दिखाएंगे। वे कह के कृष्ण चले गए। अब माधवी घर आई। अब यशोदा मैया घर में कोई भी नई बहू आवे तो मैया उनको मुंह दिखाई देने जाए, और जहाँ भी जाए अपने लल्ला को साथ लेके जाए, क्योंकि लल्ला को नई बहू देखने का बड़ा शौक था। गांव में कोई भी नई बहू आवे तो सबसे पहले मोढ़ो यही देखते थे। तो मैया बोली, चल लल्ला, गांव में एक नई बहू आई है बरसाना से, चल ताको मोढ़ो दिखाते हैं। ठाकुर जी बोले, काय को भी मोढ़ो दिख लेंगे, पर वाको नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे। बड़ी बनी फिर रही है, मानो कौन हो, अप्सरा उतर के आई हो। वे के मोढ़ो देखने से ही सब कुछ होवेगा।
जा मैया, तू चली जा, हम नहीं आ रहे हैं। यशोदा बोली, बड़े गुस्से में है। कोई बात नहीं, मन नहीं होवेगा, इसीलिए नहीं आ रहा है। अब माधवी अपनी यही प्रतिज्ञा निभाती रही। जब जब उसे पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, तब घर में घुस जाती, घूंघट कर लेती। कान्हा गाय चरा के वापस लौट रहे हैं। सब गोपियां अपने घर से बाहर निकल आती थी, पर माधवी उल्टा अंदर घर में घुस जाती थी। कहीं एक बार उसका मुंह तो दिख नहीं जाए, क्योंकि माँ ने मना किया है। जानती कुछ नहीं है, बस माँ ने मना किया है। मानती रही। लेकिन एक दिन श्री ठाकुर जी ने जब गिरिराज धारण किया, इंद्र का प्रकोप हुआ। बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। भागते भागते माधवी का घूंघट उसके मुख से पीछे गिर गया, और जैसे ही घूंघट उठा तो नजरें सीधी गई और सामने दिखाई दिया एक हाथ गिरिराज से लगा हुआ, एक उंगली गिरिराज से लगी। जैसे उंगली देखी, माधवी को लगा इतनी सुंदर उंगली किसकी है। थोड़ा और आगे बढ़ी, कंधे तक दृष्टि गई, और आगे बढ़ी, कंठ तक दृष्टि गई, और आगे बढ़ी, मुस्कान पर दृष्टि गई, और ऊपर बढ़ी, आंखों पर दृष्टि गई, और जैसे देखा जहाँ खड़ी थी वही खड़ी की खड़ी रह गई। ना पलके झपका पा रही है, ना ही हिल पा रही है। श्वास जहाँ था वही का वहीं रुक गया। भूल गई कहाँ हूँ। एक सखी साथ में खड़ी थी, वे माधवी को पकड़ के हिलाती है और कह रही है, माधवी क्या कर रही है। तो माधवी बोली, वे जो इतना सुंदर आदमी खड़ा है वो कौन है। वो भी हंसी और बोली, अरे पगली, यही तो कृष्ण है जिससे तू भागती फिरती थी। ये वही कान्हा है जिसका तू दर्शन नहीं करना चाहती थी, जिसका तूने मुखमंडल न देखने का प्रण बना लिया था। वे वही कृष्ण है। हमने तुझे खूब समझाया, देख तो सही कृष्ण को, परंतु तू मानी नहीं। आज देख उनके स्वरूप को। माधवी ने जैसे देखा, आंखों से अश्रु की धार बह पड़ी और अपनी माँ को कोस कर बोलती है कि हे मैया, ये तूने क्या कर दिया। ये कैसी शिक्षा मुझे दे दी। इतने दिन तक तूने मुझे कृष्ण के दर्शन से वंचित रखा। इतने दिनों तक मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई। मेरे भाग्य, मेरी किस्मत फूट गई। लेकिन माँ, इस घूंघट की लाज ने मुझे कृष्ण के दर्शन से दूर रखा। पर आज वादा करती हूँ कि आज के बाद इस लाज, इस नोक लज्जा को, इस घूंघट को उठा के फेंक दूंगी, सब मर्यादाओं को तोड़ दूंगी। और उसने वही प्रण बनाया। और कहते हैं कि वही माधवी गोपी अगले जन्म में जाके राजस्थान की भूमि में मीराबाई के रूप में प्रकट हुई, जिसने सब लोक लज्जा को त्याग दिया, सब घूंघट की रीत को त्याग दिया। सबने खूब समझाया, अरे मीरा, जो परिवार की रीत होती है, परंपरा होती है, उसको मानना चाहिए। लेकिन मीरा ने सब बंधन तोड़ दिए, नहीं मानी। लोग, लाज, कुल की मर्यादा सर पे आन पड़ी। सब कुछ त्याग करके मीरा श्री ठाकुर जी की हो गई। अपने आप को श्री ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। और फिर मीरा के अवतार में कितना प्रेम था कृष्ण से, ये तो आप सबने कथा सुनी ही होगी। हर कदम पर खूब प्रयास किया गया उनकी भक्ति को रोकने का, पर मीराबाई नहीं रुकी और अपने आप को कृष्ण के प्रेम में डुबाती रही।